नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित रेलवे कॉलोनी में हर साल अनोखे अंदाज में सार्वजनिक नवदुर्गा पूजा का आयोजन होता है, जो इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है। 25 वर्षों से यहां परंपरा के अनुसार नवरात्रि के 7 दिनों तक दुर्गा और महिषासुर की प्रतिमाओं की आंखों पर पट्टी बांधकर पूजा की जाती है और सप्तमी के दिन ये पट्टियां खोली जाती है। ये परंपरा देवी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी है। यह माता का मुकुट बंगाल से कारीगर, बिहार से पुजारी, राजस्थान से इस प्रकार भारतीय संस्कृति का समावेश है। इस प्रतिमा में नवदुर्गा पांडाल से भगवान गणेश, शिव, पार्वती और शक्ति के 9 स्वरूपों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष कन्हैयालाल झा बताते हैं कि इस आयोजन की शुरुआत 1999 में दिवंगत उमेश चंद्र मिश्रा और उनके साथियों ने की, जो बिहार की शक्ति पूजा की परंपराओं से प्रेरित है। यहाँ पर मैथिली समाज के लोगों की विशेष आस्था के साथ साथ स्थानीय समुदाय का भी पूरा सहयोग रहता है। मुख्य पुजारी बद्रीनाथ ठाकुर ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और रेवंत महाराज की प्रतिमा को छोड़कर अन्य प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा सप्तमी को होती है। इस विशेष पूजा में सप्तमी से नवमी तक प्राचीन विधि विधान से पूजा होती है। दशमी को माँ दुर्गा और महिषासुर की वध की विजय के प्रतीक के रूप में प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। आबू रोड की यह नवदुर्गा पूजा जिला अन्य राज्य में भी प्रसिद्ध है। यहाँ नवरात्रि के दौरान दूर से भक्त और पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। इस आयोजन की धार्मिक गरिमा और भव्यता इसे सिरोही जिले के आबू रोड का एक महत्वपूर्ण आकर्षण बनाते हैं। ये जगत जननी माता है, आदि शक्ति है, देवों देव है। तो इनकी आराधना तो भगवान श्री रामचंद्र जी के समय से है। उन्होंने सबसे पहले मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की थी। इसके बाद उन्होंने राक्षसों पे विजय प्राप्त किया था। पांडवों की कथा, कौरव पांडव की कथा में भी है कि उन्होंने पहले दुर्गा की प्रतिमा की पूजा करी और इसके बाद उन्होंने फिर अपने शत्रु पर विजय प्राप्त की। जब सभी देवतागण राक्षस से इनके त्रास से त्रासित थे, उस समय भी सब देवताओं ने मिलकर इनकी आराधना की और अपनी अपनी शक्ति दिए और उस शक्ति से इनका जो उत्पत्ति हुआ स्वतः, और इन्होंने फिर राक्षसों का नाश किए, संहार किए। इनका विजया का पूजा करके और फिर इनका विसर्जन कर देते हैं, जल में प्रवाह कर देते हैं। ये निरंतर 25 वर्ष से पूजा चलती आ रही है। हम लोगों का सहयोग, जो वहाँ के निवासी हैं वो भी हैं इसमें सम्मिलित, और जितने भी राजस्थान के निवासी, आबू रोड के निवासी हैं, सबका सहयोग है इसमें। और हम तो सबकी प्रार्थना करते हैं, सबकी खुशी के लिए कामना करते हैं। हमारा संकल्प यही होता है। हमारे खास करके बिहार प्रांत और बंगाल प्रांत में बहुत अधिक है और वर्षों सदियों से ये पूजा इन दोनों प्रांतों में होता आ रहा था। बाद में जब हम लोग यहाँ आए 1999 से यहाँ भी मूर्ति की स्थापना हुई और इसके बाद से पूजा होता रहा। इस वर्ष 25वां साल इनका निरंतर पूजा होते हुए। स्थान तो बदलता रहता है क्योंकि कोई हमारे पास निश्चित जगह नहीं है। तो निश्चित जगह नहीं होने के कारण कई बार ये समस्याएं आती है। सरकार से, रेलवे से इस तरह समझौता करके कोई न कोई स्थान प्राप्त होते हैं और उन स्थान पर हम हर साल मूर्ति की स्थापना करते हैं। मूर्ति बनाने वाले भी हमारे बिहार से आते हैं और वो यहाँ रहकर लगभग 1 महीने रह करके मूर्ति की जो प्रतिमा है वो तैयार करते हैं। नवरात्रि या शरद नवरात्रि में ये पूजा हम करते हैं। नवरात्रि तो 2 बार होती है, चैत्र नवरात्रि भी है, लेकिन हम लोग शरद नवरात्रि में ही पूजा करते हैं। तो मूर्ति बनाने के बाद प्रतिपदा से, आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये प्रारंभ होती है और 10वीं पर्यंत ये पूजा चलती है। इसमें आप देख रहे हैं कुछ प्रतिमाएं जिनकी आंखें बंद है अभी तक। उसका कारण ये है कि हम प्रतिपदा से आरंभ करते हैं, घट स्थापना करते हैं और जो नव दुर्गा है उनकी 9 दिन की अलग अलग पूजाएं होती है। जैसा कि हम पाठ में भी पढ़ते हैं, शास्त्रों में भी विधान है। प्रथमम शैलपुत्रीम च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयं च मन्यन्तेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि च, महागौरेति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिका। इस क्रम से इनका 9 पूजा होता है और सप्तमी को हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं माता की। इसलिए सप्तमी को